हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये छायावादी युग के कवि हैं और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। तो इन्हीं को हम आज पढ़ेंगे। इनकी कुछ 2 पोएम हमारी कोर्स में लगी हुई है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पहली है जूही की कली और दूसरा है भिक्षुक। ये ही दोनों लगी हैं, तो कोर्स थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है। पुराना कोर्स नहीं पढ़ना है, नया है। तो आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ेंगे और ये 4 स्तंभों में से, जैसे मैंने बताया कि छायावादी युग के 4 स्तंभकारों में से एक विख्यात कवि थे। और कवि होने के साथ साथ इन्होंने उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे और कहानी भी लिखी। इसलिए ये एक कह सकते हैं बहुत ही प्रतिभा के धनी कवि थे। और इनके जो व्यक्तित्व था वो ओजस्वी, प्रखर और विलक्षण व्यक्तित्व था। और निराला का जो व्यक्तित्व था बहुत चर्चित रहा। इनके व्यक्तित्व में कबीर का फक्कड़पन, सूफियों का सादापन, सूर तुलसी की प्रतिभा और प्रसाद की सौंदर्य चैत्रा सभी साकार हो उठी थी। तो आज हम पहले इनके छोटा सा जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म हुआ था इनका 21 फरवरी 1896, मेदिनीपुर जिला, बंगाल। मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर सन 1961 में और स्थान था प्रयाग या इलाहाबाद, जो भी आपको ठीक लगे। अभिभावक यानी कि इनके पिता जो थे वो थे पंडित राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी थी इनकी मनोहरा देवी। कर्म क्षेत्र, जैसे कि हम जानते हैं, ये साहित्यकार थे और इनकी जो मुख्य रचनाएं थी वो थी परिमल, गीतिका, तुलसीदास जो कि खंड काव्य था, आदि विषय कविता और खंड काव्य, निबंध, समीक्षा भाषा हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा। प्रसिद्धि जो इन्हें मिली थी वो थी एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार के रूप में, यानी कि ये सभी विधाओं में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल की महिषादल रियासत, जिला मेदिनीपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था और इनके जो पिता थे वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बैसवाड़ा के रहने वाले थे, लेकिन नौकरी के चलते वे बंगाल में महिषादल राज्य में सिपाही की नौकरी करते थे। और निराला जी की जो शिक्षा हुई थी वो हाई स्कूल तक ही हुई थी। उसके बाद उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन किया। इनकी शादी रायबरेली के डलमऊ में पंडित राम दयाल जी की पुत्री मनोहरा देवी से कर दी गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सबसे पहली कविता जो उन्होंने लिखी थी वो थी जन्मभूमि, जो कि प्रभा नाम की एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई 1920 में। यानी कि उनकी पहली कविता कौन सी थी? जन्मभूमि। आगे पढ़ते हैं। इनका पहला जो कविता संग्रह था वो था अनामिका, जो कि 1923 में प्रकाशित हुई थी। और इनका पहला निबंध था बंग भाषा का उच्चारण, जो कि सरस्वती मासिक पत्रिका सरस्वती में 1920 से प्रकाशित हुआ। सरस्वती पत्रिका बहुत ही फेमस पत्रिका मानी जाती थी उस वक्त और इसके जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने सरस्वती को नई ऊंचाइयों तक ले गए थे। खैर, हम वापस आते हैं निराला जी पर। 1922-23 में कोलकाता से प्रकाशित होने वाली समन्वय का इन्होंने संपादन किया। समन्वय एक पत्रिका का नाम है। उसके बाद इन्होंने 1923 में मतवाला नाम की जो पत्रिका थी उसकी संपादन की पूरी टीम के साथ काम किया। मतलब मुख्य संपादक के रूप में नहीं, बल्कि संपादकों की एक ग्रुप के साथ इन्होंने काम किया। निराला जी की कविताओं में काल्पनिकता बहुत ही कम थी और उनकी कविताओं में यथार्थ की प्रमुखता दिखती है। मतलब वो पहले की कवियों की तरह कल्पना से युक्त काम नहीं की, बातें नहीं कर, उन्होंने काव्य नहीं किया है। उन्होंने कविताओं में यथार्थ दिखाया, जो सच्चाई है वही दिखाई। और इसके अलावा वो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत ही प्रभावित थे और उनके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ा। निराला जी का जो निधन है वो 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद में ही हो गया था। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। काव्य संग्रह जो उन्होंने लिखे थे वो थे अनामिका, परिमल, गीतिका,
अनामिकादित्य, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, कीर्तिकुंज, सांध्य काकली, अपरा या संचयन, उपन्यास। उपन्यास से पहले हम ये काव्य संग्रह जो हैं इन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अनामिका, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इनकी सबसे पहली रचना थी, पहला काव्य संग्रह था, और इसके अंतर्गत निराला जी के कलात्मक स्वभाव का वर्णन हुआ है, और कलात्मक स्वभाव की ये परिचायक है अनामिका, जो इनका काव्य संग्रह है। और परिमल जो है, इसमें इन्होंने अन्याय और शोषण के प्रति, फिर विद्रोह और निम्न वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की है। और गीतिका जो है इनका काव्य संग्रह, ये श्रृंगारिक काव्य रचना है, और फिर भी बहुत से गीतों में मधुरता के साथ आत्मनिवेदन का भाव भी व्यक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त इस रचना में प्रकृति वर्णन और देश प्रेम की भावना का भी इसमें चित्रण मिलता है। और इसके अलावा इन्होंने एक शोक गीत भी लिखा है जिसका नाम है सरोज स्मृति, जो कि इन्होंने अपनी ही पुत्री की मृत्यु पर लिखा है, और ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है हिंदी का। और अन्य रचनाएं जो हैं इनकी वो हैं कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, नए पत्ते और आराधना। ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। उपन्यास, अब हम बात करते हैं उपन्यास के बारे में, जो कि इन्होंने लिखे हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर और बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा। ये इनके उपन्यास हैं जो कि इन्होंने लिखे। नेक्स्ट है इनके कहानी संग्रह। कहानी संग्रह के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या लिखा वो देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार और देवी। निबंध के अंतर्गत इन्होंने लिखा है प्रबंध पद्य, प्रबंध, प्रतिभा, चाबुक, रविंद्र कानन आदि। और रेखा चित्र में इन्होंने लिखे हैं कुल्ली भाट, बिल्लेसुर आदि। और जीवनी भी इन्होंने लिखी है जो कि है राणा प्रताप जी के ऊपर, और भीष्म, प्रहलाद, ध्रुव और शकुंतला। ये इनकी जीवनियाँ हैं। अनुदित भी इन्होंने लिखे हैं जैसे कि कपाल कंडला, चंद्रशेखर, रजनी, विष, वृक्ष आदि। तो ये इनकी रचनाएं थी। और निराला जी अपने युग की काव्य परंपरा के प्रति प्रबल विद्रोह का भाव लेकर काव्य रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। एक विशिष्ट कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। उन्हें तत्कालीन काव्य परंपरा पर आधारित छंद एवं विविधान की उपेक्षा की और स्वच्छंद और छंद मुक्त कविताओं की रचना प्रारंभ की, और साथ ही नए बिंब विधान और काव्य चित्रों को भी प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप निराला को तत्कालीन साहित्यिक वर्ग के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मुख्य रूप से सरस्वती में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो भी इनके से एक तरह से नाराज़ थे इसी बात के लिए, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। और सन 1916 में प्रकाशित उनका काव्य संग्रह जूही की कली उस युग के साहित्यवेत्ताओं के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। उन्होंने क्योंकि जूही की कली जो उनका काव्य संग्रह था वो थोड़ा अलग था। उस वक्त जो भी विशेषताएं साहित्य में चल रही थी उससे बिल्कुल अलग था। इसलिए उस टाइम के जो साहित्यवेत्ता थे उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, और एक तरीके से उनके लिए चुनौती थी कि ये कुछ अलग है, क्योंकि उसमें अपनाई गई छंदमुक्ता और उसमें प्रणय चित्र तत्कालीन मान्यताओं के सर्वथा विपरीत थे। फलस्वरूप निराला जी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु निराला ने सबकी उपेक्षा की और अपनी काव्य प्रवृत्ति को ही महत्व देकर रचनाएं लिखते रहे। अपने उदार स्वभाव के कारण निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, और इन्हीं आर्थिक अभाव के बीच ही इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया। और इस अवसादपूर्ण घटना से व्यथित होकर ही उन्होंने सरोज स्मृति, जो कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, वो लिखा। दुख और कष्ट से परिपूर्ण उनके व्यक्तित्व में अहम की प्रबलता थी। और जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। इन्हीं कविताओं में छायावादी, रहस्यवादी और प्रगतिवादी विचारधाराओं का भरपूर समावेश हुआ है।
अपने कवि जीवन के प्रारंभ में निराला ने रामकृष्ण मिशन कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय का संपादन भार संभाला था। उसके बाद ये आचार्य द्विवेदी जी के संपर्क में आए और मतवाला नामक पत्रिका के संपादक मंडल में सम्मिलित हो गए और इसके 3 वर्ष पश्चात उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली गंगा पुस्तक माला का संपादन आरंभ किया। एम सुधा नामक जो इनकी पत्रिका थी उस पर संपादकीय लिखने लगे। अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण निराला यहाँ भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए और लखनऊ छोड़कर इलाहाबाद आ गए और अपना शेष जीवन इन्होंने इलाहाबाद में ही स्वतंत्र रूप से काव्य साधना करते हुए व्यतीत किया। तो ये तो था निराला जी का इनका छोटा सा जीवन परिचय, एक तरीके से जिसे कह सकते हैं, जो इन्होंने क्या अपने जीवन में किया। आप देखिए, जैसे कि मैं आपको बताई चुकी हूँ, ये विशिष्ट और विशेष काव्य प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने उस वक्त की सभी मान्यताओं से के विपरीत अपनी ही एक उन्मुक्त और विशिष्ट काव्य धारा में लिखा। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। अगले लेक्चर में हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।